रीज़न तो ये है कि करप्शन टॉप लेवल पे पहुंच गया है हमारे कंट्री पे। करप्शन का लेवल इतना हाई हो गया है कि जनता का सहन शक्ति से भी ऊपर चला गया है। नेपाल में इस समय जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से है? नेपाल के युवाओं के प्रदर्शन को जेन जी से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या ये सिर्फ फेसबुक, इंस्टा पर लगे बैन के लिए हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन की वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मुद्दा है। सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ जेन जी यानी युवा लामबंद हो गए। सोशल मीडिया में ही युवाओं ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। युवाओं का कहना है, नेपाल सरकार ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर युवाओं की आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसा बैन लगाया। काठमांडू में जब ये सब हो रहा था, तब कुछ बड़े शहरों में छोटे मोटे प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन जैसे ही काठमांडू में विवाद की खबर फैली, वैसे ही बाकी जिलों में भी विरोध के स्वर बढ़ गए। रूपंदेही, डांग, विरतामोड़, बांके, कास्की यानी पोखरा, सुनसरी, धनगढ़ी और चितवन समेत देश के कई शहरों में युवा सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नेपाल में चल रहे उथल पुथल का प्रतीक है। और इन सब हंगामों के बाद आखिरकार गिर गई नेपाल की ओली सरकार। जिस तरीके से जेन जीज का प्रोटेस्ट सामने आया, युवाओं ने हंगामा किया, प्रदर्शन हिंसक था, उसी दौरान ये भी खबर आ जाती है कि केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार पर इस्तीफा देने का दबाव था। तो आखिरकार केपी शर्मा ओली को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर था? खासकर युवा 2008 में देश के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद से सत्ता में आते जाते रहे 70 से ज्यादा उम्र के नेताओं से लगातार निराश होते रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में जो कुछ युवा नेता उभरे हैं, वो अपनी तरक्की के लिए सोशल मीडिया को धन्यवाद देते हैं। एक रिपोर्ट कहती है, नेपाल में फेसबुक यूजर्स की संख्या लगभग 1.35 करोड़ यानी 1 करोड़ 35 लाख और इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या लगभग 3 करोड़ 60 लाख के आसपास है। कई लोग अपने कारोबार के लिए भी सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। जैसे ही नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुए, प्रभावित लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन धीरे धीरे भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन में तब्दील हो गया। 2023 में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक गाइडलाइन बनाई और इसी के तहत नेपाल में काम कर रहे ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा, लेकिन इसको विदेशी प्लेटफॉर्म ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन पर बैन लगाने को कह दिया। नेपाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को सभी सोशल मीडिया ऐप्स को 1 सप्ताह के भीतर रजिस्टर करने को कहा, लेकिन किसी भी संस्था ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार ने 5 सितंबर को 26 ऐप्स को बैन कर दिया। सोशल मीडिया के इस बैन को युवाओं ने सरकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले और युवाओं को देश दुनिया के साथ संवाद स्थापित कर सकने से रोकने के तौर पर लिया गया। इसके लिए युवाओं ने आंदोलन चलाने की योजना बनाई। आंदोलन के लिए हम नेपाल संगठन ने सरकार से काठमांडू में प्रदर्शन की अनुमति मांगी। सरकार ने इसके लिए अनुमति भी दी। सरकार का आकलन था कि आंदोलन बहुत नॉर्मल होगा, उसको इतनी ज्यादा संख्या में युवाओं के सड़क पर उतरने का अंदेशा नहीं था। युवा न केवल सड़क पर उतरे, बल्कि उन्होंने पुलिस के साथ टकराव लेना शुरू किया। काठमांडू में प्रदर्शन के बाद यह आंदोलन दूसरे शहरों में फैलना शुरू हुआ। युवाओं को लगातार विदेशों में पलायन होना, अकुशल मजदूरों के साथ विदेशों में होने वाले अमानवीय व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं एक परेशानी नेपाली समाज में रहती है। महंगाई और बेरोजगारी ने युवाओं को और बेचैन किया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि नेपाल के 3 बड़े राजनीतिक दल माओवादी, नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाल की समस्याओं को सुलझाने के बजाय सत्ता की कुर्सी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। यही दिक्कत युवाओं को है। राजतंत्र समर्थक पार्टियों ने राजा को कुछ दिनों पहले आगे कर युवाओं को नया मंच प्रदान करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि ये एक प्रतिक्रियावादी कदम था, लेकिन युवा उस ओर आकर्षित हो रहे थे। कुछ लोग ये कहने लगे कि राजनीतिक पार्टियों में जितना भ्रष्टाचार है, उससे तो राजतंत्र ही अच्छा था। इस पूरे प्रकरण के बाद भी राजनीतिक दलों ने कोई सबक नहीं सीखा और सत्ता बचाने की होड़ में लग गए। शायद इन राजनीतिक दलों को ये भ्रम था कि देश में कोई उनका विकल्प है ही नहीं, जिसको युवा इस बार खत्म करने के मूड में अब लग रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि युवाओं के इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें श्रीलंका और बांग्लादेश के युवाओं के सत्ता परिवर्तन का प्रभाव
भी जो होगा उससे देखकर मिली होगी। इन दो देशों में युवाओं ने जिस तरह से सत्ता को आंदोलन से निकाल बाहर किया, वो निश्चित तौर पर इन युवाओं की प्रेरणा स्रोत बना है। पहले 2022 में श्रीलंका और 2024 में बांग्लादेश में युवाओं ने सफलता हासिल की। उस वक्त की भी तस्वीरें हमने देखी थी। नेपाल के युवा अपने देश में इस तरह के आंदोलन को देख रहे हैं। इन युवाओं को लगता है कि अगर इन दो देशों में युवा सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नेपाल में जो इस वक्त हंगामा चल रहा है, जो हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं है, बल्कि जो नेपाल के युवा हैं वो भ्रष्टाचार की वजह से तंग हैं, वो इस बात से तंग हैं कि वो बेरोजगार हैं, वो इस बात से तंग हैं कि वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाते हैं नौकरी करने, और वो इस बात से तंग हैं कि सोशल मीडिया पर बैन लगाकर सरकार ये बताना चाहती है कि वो अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सरकार वहां पर उसे बैन करना चाहती है, और इसलिए सरकार ने इन ऐप्स पर बैन लगाया है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वो रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई चीन जान का आदमी भी नहीं है। ह्यूमैनिटी के आधार से हम यहाँ दिन के 3 बजे से सेवा में लगे हुए हैं। क्यों हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स एडमिट हैं, क्यों एडमिट हुए हैं? लिस्ट के आधार से यहाँ पे अभी 138 पेशेंट्स हैं। सब शांतिपूर्ण हिसाब से चल रहा था। वहाँ से हमारे पार्लियामेंट, आपको पता होगा, पार्लियामेंट के सामने आए। वहाँ बाहर से कुछ लोग आए। हम जेनरेशन जेड की तरफ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। वहाँ से बाहर से कुछ लोग आके वो पत्थर उत्थर फेंकने लगे। वहीं से जेनजी लोग भी गर्म हो गए, वही उनके ही पीछे पीछे चल गए, पत्थर उत्थर थोड़ा सा कर दिए। वहीं से फायरिंग शुरू हो गया। बड़ा वाला जो नेता बोलते हैं हम, उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल देखो तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है दोनों में। तो हम चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। हमारे जेब से पैसा जा रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, और वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, है ना। तो हमारा पैसा सही जगह पे जहाँ पे लगना चाहिए वो सब नहीं हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।